एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए 13 मार्च के दिन आपका जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, उसके लिए आज की इस क्लास में एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सारे प्रश्न देखिए आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे और फुल सॉल्यूशन के साथ में हम सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प, तो सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है इसका आपका कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो इसका आंसर है 1992। दूसरा है कि निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है, तो इसका आंसर है आपका सोयाबीन। तीसरा है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, इसका 12 रहेगा। चौथा है भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ, तो 1556 में। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो जो शिक्षा है वो आपकी समवर्ती सूची का विषय रहा है। ठीक है। छठा है द्विदलीय शासन व्यवस्था है, तो द्विदलीय शासन जो व्यवस्था है वो है आपकी अमेरिका में। ठीक है, चलिए तो ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गए हैं सही विकल्प। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो पहले का आपका ए राइट रहने वाला है, दूसरे का बी, तीसरे का बी और चौथे का बी, पांचवे का आपका सी रहेगा और छठे का बी। ठीक है, अमेरिका, इन अमेरिका इसमें आएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ा अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत मैदानी है, तो कितने प्रतिशत मैदानी है, तो इसका आपका आंसर रहेगा देखिए 43%। कितना, 43%। दूसरा है सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है, तो ये है आपका गुजरात। तीसरा अफ्रीका के पूर्व में खालिस्तान महासागर स्थित है, तो आपका हिंद। ठीक है, और महासागर लिखाया गई। चौथा है कोलकाता में देश की पहली जूट मिलाने वाले खालिस्तान थे, कौन थे, सेठ हुकुम चंद। ठीक है, पांचवा राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति संत खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, तो 1789 में। और छठा है बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो ये है आपका यूरोप। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। देखिए मैं आपको 13 मार्च के लिए केवल मात्र 6 मॉडल पेपर दूंगी, सेट ए बी सी डी ई और एफ तक, जिनमें आपका प्रॉपर काम होने वाला है। वास्तव में आप 75 नंबर में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो ये आप 6 क्लास अटेंड करें, उन 6 क्लास में आपका प्रॉपर काम हो जाएगा और आपने जितने नंबर ठानी है उतने नंबर ही आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो इसका आंसर है आपका सत्य। ठीक है, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। चलिए थोड़ा सा जूम कर, चलिए ठीक है इतना। चलिए दूसरा है पहला मुद्रण प्रेस भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था, तो ये आपका सत्य है ये भी। और तीसरा है 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है, सत्य। पांचवा है राजनीति। ठीक है, ये राजनीतिक है, ये राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना है, बिल्कुल सत्य। छठा है वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, ये आपका असत्य है, बड़ी है। ठीक है, वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं बड़ी है, कम नहीं हुई है, तो ये आपका इसलिए असत्य है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पे आपके भी टिक कर देती हूँ, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सारे आपके ट्रू रहेंगे, केवल मात्र ये जो छठा है ये आपका फाल्स रहेगा।
चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी आपकी रहेगी। चलिए इनको भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे मिलान करेंगे। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी बजाज ऑटो लिमिटेड, तो इसकी जोड़ी है आपकी निजी उद्योग, ठीक है। दूसरी है गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था। तीसरी है स्टेपल की जोड़ी है, तीसरे की ऊन को काटने वाला, यहाँ पर डाल देती हूँ नंबर। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब? 1948 में। सरकार का बेहतर रूप कौन सा है? लोकतांत्रिक सरकार। और ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है, ये यहाँ पे इसके सामने में लिख देती हूँ, यहाँ पर हो गया। चलिए तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और अच्छा अपना स्कोर कर सके, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें, कंप्लीट अच्छे से करें। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है BHEL उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल, हरिद्वार आदि में, और भी देश में ये आपके। दूसरा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 3 फरवरी 1948 को भारत आया। फ्रेडरिक सारू कौन था? तो जो फ्रेडरिक सारू था वो एक फ्रांसीसी कौन था? कलाकार था, कलाकार था। चौथा है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखिए तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख लिया है। धर्मनिरपेक्षता तो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना, सभी धर्मों को एक समान समझाना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, ठीक है। यानी कि सभी को एक साथ मानना, यही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? तो 3, कितने में? 3 क्षेत्रों में, ठीक है। छठा है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं RBI, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये मैंने फिल कर दिया, तो कंप्लीट अच्छे से करें। इसके बाद में छठा प्रश्न डिजिटल भारत क्या है? 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सातवां है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? दूसरा पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को कब और कहाँ स्वीकार किया गया? तो कब कहाँ कहीं पर आपकी मिस प्रिंट हो गए हैं, ठीक है, तो आप कंप्लीट ज़रूर करें। चलिए ये है आपका 8वां। 500 साल पहले कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? 29वीं सदी के मध्य तक श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई? 10वां मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? राजनीतिक दल से क्या आशय है? लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका संक्षेप में बताइए। प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? लिखिए, ठीक है। और आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आपका 16 प्रश्न की खरीफ और रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो कंटेंट आपसे 13 मार्च के दिन परीक्षा में पूछा जाएगा, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर। और इसके बाद में है ये आपका 20वां प्रश्न कि विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण
वायु परिवहन का महत्व बताना है। और यह है आपका 23वां प्रश्न कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। नंबर 1 रानीगंज, दूसरा विजयपुर, तीसरा सोनीपत और चौथा है कोरबा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्न के सॉल्यूशन की आंसर शीट हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन उसका बता दूंगी।